कपिल सिब्बल को सताया ममता बनर्जी के हार का डर। अमित शाह के बंगाल मिशन से बौखलाए कपिल सिब्बल। सिब्बल बोले बीजेपी आत्मनिर्भर नहीं, चुनाव आयोग पर निर्भर है। हिंदुस्तान के चुनाव में बीजेपी तभी आत्मनिर्भर है जब उसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है एसआईआर मुद्दे को लेकर, जहां तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधती रही है। समय समय पर ममता बनर्जी ये कहती रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल जीतने में लगा हुआ है। और इस बीच अब कपिल सिब्बल ने भी इसी तरीके के बयान देने शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हाल फिलहाल जब उन्होंने जिस तरीके से जनसभा को पश्चिम बंगाल में संबोधित किया, जब वो शुभेंदु के नामांकन के लिए गए थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि 15 दिन मैं यही बंगाल में रहूंगा और आप लोगों से जो है बातचीत तो होती रहेगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे। और इसी बयान को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस से लेकर कपिल सिब्बल तक सभी बौखलाए नजर आए। यानी यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के बंगाल मिशन को लेकर अब पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि विपक्षी नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इसी बीच कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर जोड़े गए, दिल्ली में 5 लाख वोटर जोड़े गए, इसी तरह फर्जी वोट जोड़े जाते हैं। बंगाल में भी ऐसे वोटर पाए गए जो बिहार के भी वोटर हैं। जाहिर है कि बिहार से ही सारा खेल होता है, वहां से दूसरे राज्यों में वोटर भेजे जाते हैं। भाजपा चुनाव में आत्मनिर्भर नहीं है, ये तभी आत्मनिर्भर है जब इलेक्शन कमीशन इसका साथ दे। इसीलिए होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पूरे 15 दिन पश्चिम बंगाल में बिताऊंगा। वे कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें मदद लेनी पड़ती है। और किसकी मदद लेनी पड़ती है ये हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, देश के लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है, लेकिन वे बोलती नहीं है और सीसी पूरा सपोर्ट करता है। यानी यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का जिक्र उन्होंने किया है। उनके बयान से साफ समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15 दिन यहाँ पर रहेंगे, इस बात से दिक्कत तकलीफ तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कपिल सिब्बल को भी होने लग गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल। BJP is also not Atmanirbhar in elections. It is only Atmanirbhar when election commission is supporting them. तो आत्मनिर्भर तो है नहीं, इसीलिए तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं पूरे 15 के 15 दिन मैं पश्चिम बंगाल में बिताऊंगा। That's why the home minister is saying I'll spend 15 days because they are not Atmanirbhar. Because on their own they cannot win. They have to get the assistance of these people. अपने बल पे तो कभी जीत ही नहीं सकते वो, तो उनको सहायता लेनी पड़ती है। हाँ, और किसकी सहायता लेनी पड़ती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है, लेकिन बोलते नहीं। और सीसी का तो पूरा साथ है और कोई वो चर्चा नहीं होगी कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों में वोटर रजिस्टर्ड हैं। घर छोटे हैं लेकिन वोटर ज़्यादा हैं। 2 कमरे के घर में सैकड़ों वोटर रजिस्टर। ये हरियाणा में भी हुआ, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है और हर जगह होगा, क्योंकि तभी बीजेपी आत्मनिर्भर रहेगी। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आत्मनिर्भर की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस पर अमल करना, उसके लिए दूरदृष्टि चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए सच्चाई चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कपिल सिब्बल का आपने बयान सुना, इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि लाखों लोगों ने अपने घरों में वोटर रजिस्टर्ड किए हैं। घर छोटे हैं लेकिन वोटर्स बहुत हैं। 2 कमरों के घर में सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड है। यह हरियाणा में हुआ, यह हर जगह होता है और हर जगह होगा, क्योंकि तभी बीजेपी जीत पाएगी, तभी बीजेपी जीतती है। बीजेपी आत्मनिर्भर नहीं है, बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग पर निर्भर है और सभी को पता है कि उनको समर्थन कहां से मिलता रहा है। उन्होंने अब इस दौरान जो है ये सारे बयान दिए हैं और इसी के साथ साथ एक इंसिडेंट का भी जिक्र किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। Now, a more serious thing. What's happening in West Bengal? Now, if you remember, we had made allegations to the effect that in Maharashtra 40 lakh voters were added, right? And 5 lakh voters in Delhi were added.
And like this, several voters, by filing Form C, 6 forms, were added. Now, and that these issues were raised by several political parties and leaders of political parties after the elections were over. But luckily in West Bengal, while the elections are not yet over, we have the instance of at least 5 people who are voters in Bihar. Bihar is a laboratory from where they send these people. So 5 people in Bihar who are registered both in Bihar and in West Bengal. Their names are Sulekha Kumari in the final voter list of Bihar for 2025 with EPIC card number BYD 4595792, is simultaneously enrolled in West Bengal with EPIC number ARZ 2693778. She is registered as a voter in Bihar AC 115 Part 214 and West Bengal in AC 276 Part 254. She is voting in both states. Yes, Bihar and Bengal. Ramesh, another case too is Ramesh and his son Umesh. And I've given photographs and all this. You can take it from me later. I don't want to waste your time. Then there is Sham Bahadur Yadav, listed in Bihar in 26 voter list with EPIC number so-and-so, and registered in West Bengal with EPIC number so-and-so. And there is Kumud Singh and Dolly Devi. Right? तो ये साफ जाहिर है कि बिहार से ही सब कुछ होता है. बिहार में हरियाणा से वोटर जाते हैं, बिहार से ही बाकी प्रदेशों में. बिहार तो नज़दीक है ना, हाँ, तो ज़्यादा दूरी नहीं है ना, तो वहाँ से ये तो 5 पकड़े गए चुनाव से पहले. कितने लोग ऐसे हों? तो हज़ारों की तादाद में फॉर्म 6 तो फाइल हो ही रहे हैं. तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आप ले लीजिएगा. ये सब आंकड़े यहाँ हैं और उनके मैंने कलर्ड फोटोग्राफ भी, ये सुलेखा देवी की कलर्ड फोटोग्राफ भी है. ये ठीक है. तो जैसे कि आप उनका बयान सुना, इसके साथ साथ वो ट्रेन से जुड़े हुए मामले का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो दिखाई जिसमें बताया कि किस तरीके से बिहार में चुनाव के दौरान ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे थे. जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि छठ के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है. फिर उन्होंने अश्विनी वैष्णव का नाम भी लिया. फिर उन्होंने रेलवे का जिक्र भी किया और ये कहा कि जब हमने इसके बारे में कहा कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर वीडियो सामने आई जिसमें वो कह रहे थे कि हम तो जा रहे हैं, हमारे लिए बीजेपी वालों ने पैसे दिए हैं, मुख्यमंत्री के पास हम जा रहे हैं, मुख्यमंत्री में बुला रहे हैं. इस तरीके के जो बयान दिए गए, उसके बाद रेलवे ने कुछ भी बयान नहीं दिया और वो चुप हो गए. सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं कपिल सिब्बल. मुख्यमंत्री ने भेजा और बीजेपी ने पैसा भरा, तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री चुप हो गई. तो क्या इलेक्शन कमीशन ने जांच की? नहीं की ना, करेगी भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के चुनाव में बीजेपी तभी आत्मनिर्भर है जब उसके साथ इलेक्शन कमीशन. If you remember, way back, I think it was in November last year, when elections were taking place in Bihar, and Chhath Puja was over on the 28th, I showed this video to you, in which 4 trains were sent to Bihar from Karnal and other parts of Haryana. And I alleged that these trains were being sent for the purposes of voting in Bihar. And the Railway Ministry made a statement. In fact, I wanted the minister to make a statement, but the Railway Ministry made a statement that these are being sent for Chhath Puja. And I then mentioned that Chhath Puja was over on the 28th of October, and the elections were to take place only on November the 4th. So why was it being sent later? And then the Railway Ministry gave an explanation that no, this is because when there is a rush, we normally run these trains. Then I came back and I told them, but no, if you look at, and I released a video, and this is that video that I'm showing you, that look, these people are saying in the trains that they have been sent by the Chief Minister and that their journey is being paid for by the BJP. That's on video. Then the Railway Ministry kept quiet. So the point is that even in elections, they are only Atmanirbhar when the election commission is with them. Even otherwise they are not Atmanirbhar.
तो साफ तौर पर आपने कपिल सिब्बल का बयान सुन लिया है। यहाँ पर ये बात तो साफ है कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया को लेकर जहाँ तृणमूल कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी, प्रोटेस्ट किया, ममता बनर्जी अभी भी इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही है, तो इस लिस्ट में अब कपिल सिब्बल का नाम भी जुड़ चुका है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़े खेल की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ। बता दें कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, हरियाणा में भी बीजेपी ने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की थी, और अब वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा कुछ जो है बिहार से लेकर आते हैं, क्योंकि बिहार सबसे नजदीक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। तमाम आपने इनके बयान सुन लिए। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।